हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए तो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 है और चलिए जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टीजीटी पीजीटी के आए हुए क्वेश्चन हैं तो हम इसमें देखेंगे। और चलिए जिनका पेपर है और जो बायोलॉजी से है इन्हें देखिए। तो सबसे पहले क्या है, मुंडक पुष्प क्रम एक निश्चित लक्षण है जो कुल द्वारा दर्शाया जाता है। ये पीजीटी 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप एमपी से हैं और वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुंडक पुष्प क्रम निश्चित लक्षण है जो कुल द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये कंपोजिटी का लाक्षणिक पुष्प क्रम मुंडक कैपुटुलम, और यह स्पाइक का रूपांतरण है। यह जहाँ नीचे के सहपत्र बंद होते हैं या स्टेराइल होते हैं तथा पुष्पावली वृंत ऊर्ध्वाधर रूप में संघनित होकर एक चपटा उत्तल रूप धारण कर लेता है। आई होप मेरे छोटे भाई बहन को समझ आ रहा होगा। ये भी हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कम समझ आ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें ये सब मैटर नहीं करता, उन्हें सुविधाएं मैटर नहीं करती। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय बॉटनी गार्डन की स्थापना की गई। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इससे जो संबंधित फैक्ट होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। तो इंडियन बॉटनी गार्डन की स्थापना रॉबर्ट कीड ने 1707 में कलकत्ता में की थी। कब की थी? कलकत्ता में की गई थी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्थित है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्थित है। तो ये सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंबर दूसरा फैक्ट बन सकता है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। हम बॉटनी वाले हैं ना, ये जानकारी होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है वन शोध संस्थान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। वन शोध संस्थान की बात आए तो ये कहाँ पे है? देहरादून यानी उत्तराखंड में। नंबर नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात आए तो ये है नई दिल्ली में स्थित। और ये बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए जिस तरीके से मैं करा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शब्द वर्ग की सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो शब्द जो वर्ग की है तो शब्द किसने प्रयोग किया था? वर्ग की जो शब्द है तो ये किए थे एपिडे कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। वर्गीकी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। उन्होंने यह शब्द सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमंटायर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। यदि वर्गीकी का पिता की बात आए कहा जाता है तो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। और इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति नामकरण किया और इन्होंने जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया। और नेक्स्ट आता है अरस्तु को जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। इसे तो बिल्कुल अंडरलाइन कर दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आया है पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इससे संबंधित फैक्ट है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी यानी कि बॉटनी के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। और लीनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकी का जनक लीनियस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। यदि आप टीजीटी हो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कुल क्रूसीफेरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन यानी 2000 में आया था ये क्वेश्चन। इसे हम देख लेते हैं। क्रूसीफेरी कुल का वैकल्पिक नाम है ब्रैसिकेसी। और जैसे कि सरसों है, क्रूसीफेरी कुल का पौधा कहलाता है। तो कुल क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है, सबसे पहले क्रूसीफेरी कुल का वैकल्पिक नाम है ब्रैसिकेसी। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं सरसों, क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। सरसों जो है यह क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। और मुख्यतः इस कुल के सदस्य कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं यानी कि हर्ब होती हैं। ये एक वर्षीय जैसे कि ब्रैसिका या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय भी होते हैं। इसी संबंधित जो क्वेश्चन अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। फ्रेजेरिका इंडिका का फल है या पीजीटी 20 मतलब 2000 का क्वेश्चन है यानी कि बहुत साल पुराने क्वेश्चन है।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप किसी भी राज्य से हैं, ये आपको प्रॉफिट ही देगा यदि आप बॉटनी से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेजिडिका इंडिका का फल जो है यह इटेरियो ऑफ एचिहेंसिस है। तो यानी कि यह बहुत से 18 से मिलकर पुंज बनाते हैं, जैसे कि क्लीमेटिस। और नेक्स्ट है सोरोसिस से पूरा पुष्पक्रम फल में परिवर्तित हो जाता है। और इससे जो फैक्ट है नेक्स्ट है रैकिस परिदल पुंज तथा सहपत्र बनने में सहायता करते हैं, और जैसे कि सहतूत, कटहल आदि। और चलिए नेक्स्ट है पॉम क्या है। पॉम से संबंधित फैक्ट हम देखेंगे। फल का छिलका तथा गुदा पुष्पासन से बनता है। किससे बनता है? फल का छिलका और गुदा पुष्पासन से बनता है पॉम। हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अंडाशय फल के बनने में भाग नहीं लेता है, जैसे कि सेब। यानी कि अंडाशय फल के बनने में भाग नहीं लेता है। सेब में क्या होता है? अंडाशय जो रहता है वह फल नहीं बनता है, सीधी सी बात है। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा और कैरियोप्सिस। ये भी एक क्वेश्चन, इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन देखा था मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। तो ये है कैरियोप्सिस से संबंधित बने फैक्ट। फल भित्ति और बीज चोल संगलित होते हैं। ये द्विअंडपी युक्तांडा अंडप तथा ऊर्ध्व अंडाशय से बनते हैं, जैसे कि मक्का, गेहूं आदि। कैरियोप्सिस इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन मैंने देखा था 2004 का, तो यानी कि गेहूं किसका उदाहरण है? तो कैरियोप्सिस का उदाहरण है। क्वेश्चन किसी भी तरह का घुमा के बस आना चाहिए। नेक्स्ट है वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी जाति यानी कि स्पीसीज है। और इसका आता है वर्गीकरण में विभिन्न, और जैसे कि वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणी का छोटे से बड़ा क्रम निम्नलिखित होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है जाति यानी कि स्पीसीज। जाति के अंतर्गत क्या है? वंश, फिर फैमिली, और गण यानी कि ऑर्डर। ऑर्डर में आता है क्लास और फाइलम, और जगत यानी कि किंगडम। किंगडम में आता है डोमेन। मैं तो आप समझ गए होंगे, जो बॉटनी वाले हैं वो तो समझ ही जाते हैं। चलिए तो हाँ और देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने इसमें ना लिखा हो। और अब बात आती है पेपस किसका रूपांतरण है। तो ये पीजीटी 2000 में आया, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो पेपस जो है यह बाह्य दलपुंज का यानी कि कैलिक्स का रूपांतरण होता है। जब बाह्य दलपुंज रोम युक्त संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें पेपस कहते हैं। यह सूर्यमुखी, माइकेंसिनिया आदि में पाया जाता है। बताइए, ये लगातार 2 साल रिपीट हुआ है टी और पीजीटी में। समझ आ रहा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बर्टीसलास्टर पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है लेबिएटी कुल में। तो बर्टीसलास्टर पुष्पक्रम जो है यह लेबिएटी कुल में जायांग नाभिक वर्तिका और पुष्पक्रम कूट चक्र अर्थात बर्टीसलेस्टर होता है। और इस फैक्ट भी बने हैं, काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो ये वह क्या है? यह एक सघन द्विशाखी ससीमाक्ष होता है। अब ये भी आ सकता है द्विशाखी ससीमाक्ष कौन होता है? तो ये क्या है? बर्टीसलास्टर पुष्पक्रम। कैसा भी बने हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है लेबिएटी कुल का अन्य महत्वपूर्ण नाम है लेमिएसी, यानी कि लेबिएटी का अन्य नाम क्या है? लेमिएसी। और नेक्स्ट है ओसिमम सेक्टम मेथा स्पाइकेटा लाइकोपस सोल्विया आदि कुल के उदाहरण हैं। यानी कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स में धीरे धीरे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टीजीटी के हैं, यानी यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो वर्ग 1 के हैं। क्वेश्चन मैं सारे कवर करूंगी, बस आप वीडियो को देखिए और जो आपकी क्वेरी है कमेंट में बताइए। किसी भी राज्य से हैं तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये मैंने अंधेरे में ही शाम हो गई थी तो लिखा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ करा लूँ आप ये क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं बाह्य दलपुंज का विन्यास कुल सिजिल पिनियेसी में होता है। तो सिजिल पिनियेसी क्या है? मतलब इससे संबंधित जो फैक्ट है इसे हम देखेंगे। और ये आया है पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आती है बाह्य दलपुंज का विन्यास कुल यानी कि सिजिल पिनियेसी में होता है। और सिजिल पिनियेसी जो
उपकुल में दलपुंजी यानी कि कोरोला का एस्टिवेशन एसेंडिंग एम्ब्रिकेट होता है। यानी कि कैसा होता है ये एसेंडिंग उसमें होता है, कह सकते हैं क्रम में होता है। तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें टाइप्स देख सकते हैं इसके एम्ब्रिकेट, वेलवेट और ट्विस्टेड। सिजिल पिनियेसी जो है यह एसेंडिंग एम्ब्रिकेट में होता है। और कुल जो आता है कुल होप आप लोग बोर ना हो रहे हों। और नेक्स्ट है कुल क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है, क्रूसीफेरी कुल का वैकल्पिक नाम ब्रेसिकेसी है। यह क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ये शाकीय पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म के अभी भी बहुत सारे, सबसे बड़ी बात है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। तो सीधी सी बात है टाइम तो लगेगा ही, हो सकता है काफ़ी सारे पार्ट बन जाएं, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और मैं कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा बेस्ट करने की। हालांकि अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मेरे पास बोर्ड ही है, इससे मैं पढ़ा रही हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करें जो आप लोगों की क्वेरी हैं बताएं, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि जो लोग देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा है।